बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने ईएसए में केबल्स सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड्स स्टडी किया था और इसकी एग्ज़ाम्पल भी हमने देखी थी। इस एग्ज़ाम्पल को आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। इस लेक्चर के बाद जो आज हम शुरू कर रहे हैं, इसके बाद अब इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स और जो आज हम स्टडी करेंगे जो कि है केबल सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म लोडिंग, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको असाइनमेंट के तौर पे दी जाएगी और वो आप करेंगे। तो यानी 2 वीक्स की जो स्टडी होगी उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक में असाइनमेंट्स करेंगे। आज है जी केबल सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल केबल के ऊपर अगर लगा हो तो फिर क्या होगा। कंसंट्रेटेड लोड के अंदर तो हमने देखा था कि जहाँ जहाँ पे भी कंसंट्रेटेड लोड लगा होगा वहाँ वहाँ पे आप अलग अलग सेगमेंट बना लेंगे। जैसे अगर कोई एक कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है और दोनों साइड्स पे केबल सपोर्टेड है तो 2 सेगमेंट बन जाएंगे। एक एक तरफ की सपोर्ट से लेके दूसरी जो लोड आता है वहाँ तक एक सेगमेंट, और लोड से लेके दूसरी तरफ की सपोर्ट तक दूसरा सेगमेंट। लेकिन जब यूडीएल लग जाएगा तो उसके अंदर कुछ केसेस डिफरेंट होंगे। वहाँ पे जो आपकी केबल है वो एक कर्व की तरह अपनी जो जगह है, जो पोजीशन है वो चेंज करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक केस आपको नज़र आ रहा है कि केबल जो है वो W0 UDL के उसके ऊपर लग रहा है। तो कुछ जो हैं यहाँ पे नोटेशंस भी हैं, जैसे ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे h के लाया जा रहा है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम सपोर्ट टू सपोर्ट दैट इज़ L। एक्स डायरेक्शन नज़र आ रही है आपको, वाई डायरेक्शन नज़र आ रही है, तो ऑल्टरनेटिवली एच को हम वाई के तौर पे भी यूज़ करेंगे और एल यानी जो कैपिटल एल लेंथ है उसके अंदर हम एक्स को भी यूज़ करेंगे। तो यानी आपको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फ़र्क हमेशा नज़र आना चाहिए। W0 जो है वो UDL आप यूज़ के तौर पे यूज़ होगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कैसे करना है, और हम बेसिकली टेंशन निकालनी है केबल के अंदर, क्योंकि केबल हमेशा टेंशन में होगी। तो हमने टेंशन को देखना है कि क्या वैल्यू आती है एट डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे या किसी और पॉइंट पे क्या वैल्यू हो सकती है टेंशन की। तो उसको हम कैसे करेंगे, हमने ये किया कि एक सेगमेंट ले लिया दैट इज़ डेल्टा एक्स। नेक्स्ट जो फिगर आ रही है नेक्स्ट पेज पे, उसके अंदर भी अगर आप देखें कि केबल के ऊपर W0 UDL लगा हुआ है, एक सपोर्ट इधर है और एक सपोर्ट राइट साइड पे है, और यहाँ पे वाई एक्सिस हमने सेंटर में रखा है और एक्स एक्सिस इस तरफ को जा रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने लेफ़्ट साइड को अलहदा कर दिया और राइट साइड को अलहदा कर दिया, और एक साइड के लिए लेट्स से इस साइड के लिए हम जो भी फार्मूला बनेंगे वो डिराइव करेंगे। फार्मूला कैसे बनेंगे, उसके लिए हमने एक सेगमेंट लिया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या एक उस पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये है कि केबल का जो टेंजेंट होगा ऑब्वियसली वो उसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे इस तरह होगा और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं, थोड़ा सा इस तरह होगा, और लेकिन जब वो नीचे आएगा तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और उस पॉइंट को हम 0x रखेंगे। यानी वहाँ पे x की वैल्यू हम 0 रखेंगे और वो राइट वर्ड पॉजिटिव मूव करेगी और लेफ़्ट वर्ड नेगेटिव मूव करेगी। तो इस नोटेशन को हम आगे लेके चलेंगे। यानी आप सेंटर से राइट वर्ड मूव कर रहे हैं तो आपकी x की वैल्यू पॉजिटिवली मूव कर रही है, लेफ़्ट वर्ड मूव कर रहे हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव मूव कर रही है। और थोड़ा सा किसी भी जगह पे हमने एक सेगमेंट ले लिया दैट इज़ डेल्टा एक्स, और उसके ऊपर उसके ऊपर भी ऑब्वियसली W0 लग रहा है। बेसिकली क्या होगा कि हम इस सेगमेंट के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरी केबल के ऊपर। तो हमारे पास वैल्यूज़ फार्मूला आ जाएंगे जिनको हम यूज़ करके किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो सेगमेंट अलहदा किया गया है जिसके अंदर जो हमने ऊपर मेंशन किया था, जिसके अंदर अगर आप देखें कि उसका जो एक्स डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स इज़ आवर सेगमेंट। उसका जो केबल का लेंथ है दैट इज़ डेल्टा एस। जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द
segment to the upper end of the segment, that is delta y, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। फिर उसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो जो लोड है उसको हमने सेगमेंट के सेंटर पे एज्यूम कर लिया है, क्योंकि यूडीएल जो है उसका इफ़ेक्ट सेंटर पे होता है किसी भी सेगमेंट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर। जैसे बीम में भी हमने देखा था कि बीम के ऊपर अगर यूडीएल जो है वो लगा हुआ हो तो उसका इफ़ेक्ट सेंटर पे ही होता है। और उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है कि डब्ल्यू नॉट यू डी एल मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ, जो जिस भी लेंथ के ऊपर वो लगा हुआ है। तो यानी इस केस के अंदर डब्ल्यू नॉट जो है वो हमारे पास यू डी एल की वैल्यू है और डेल्टा एक्स जो है वो सेगमेंट की लेंथ है ऑन एक्स एक्सिस। और ये कहाँ लग रहा है, डेल्टा एक्स बाई टू फ्रॉम ईदर एंड, किसी भी एंड के ऊपर। लेकिन हम यहाँ पे ऊपर वाला एंड कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ ओ पॉइंट से डेल्टा एक्स बाई टू डिस्टेंस पे डब्ल्यू नॉट इंटू डेल्टा एक्स लग रहा है, जो कि हमारा लोड है। तो यहाँ तक आपके चीज़ें जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए कि डेल्टा एक्स जो है वो सेगमेंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लेंथ है। डेल्टा वाई जो है वो वर्टिकल लेंथ है। डेल्टा एस जो है वो एक्चुअल केबल की लेंथ है जो कि इंक्लाइंड है। लोड लग रहा है वो कैसे निकला कि यू डी एल यानी डब्ल्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ डेल्टा एक्स, और किस पॉइंट पे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है सेगमेंट के ऊपर, डेल्टा एक्स बाय टू। उसके बाद दोनों, जब भी हम कोई सेगमेंट निकालेंगे तो दोनों तरफ कोई ना कोई टेंजेंट जो है वो आपको नज़र आएंगे। अगर हम नीचे से देखें तो टेंजेंट टी, या इसको हम टेंशन की वैल्यू भी कहेंगे, टेंशन जो है वो टेंजेंट के अलॉन्ग ही लगेगी किसी भी पॉइंट के ऊपर। और अगर वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है वो पॉइंट, यानी आपका जो टेंजेंट है वो बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो कोई ना कोई थीटा बनेगा फ्रॉम द नियरेस्ट एक्स एक्सिस। लोअर एंड के केस में हम उसको थीटा कहेंगे, लेकिन जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इट इज़ टी प्लस डेल्टा टी, यानी जितना हम किसी भी सेगमेंट में आगे मूव किए हैं टुवर्ड्स द सपोर्ट, तो कोई ना कोई टेंशन की वैल्यू उसके अंदर ऐड होगी, उसको हम फ़िलहाल कह रहे हैं डेल्टा टी। कोई ना कोई थीटा की वैल्यू में फ़र्क आएगा, इसको हम कह रहे हैं डेल्टा थीटा। तो यानी जो पहले थीटा था उसके अंदर डेल्टा थीटा ऐड हो गया, और जो पहले टेंशन थी उसके अंदर डेल्टा टी ऐड हो गया। तो अभी तक ये चीज़ आपको जहन में क्लियर होनी चाहिए कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कि हमने केबल का एक सेगमेंट लिया और उसके अंदर ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हमें बाद में यूज़ करनी है, और उनको समझने के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी हमने केबल को काटा, एक तरफ एक टेंजेंट, दूसरी तरफ दूसरा टेंजेंट, जो पहले टेंजेंट की वैल्यू थी या टेंशन की वैल्यू थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ टेंशन ऐड हुई, कुछ ना कुछ थीटा ऐड हुआ, और जैसे जैसे आप केबल में ऊपर मूव करते जाएंगे थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जाहिर है कि बिल्कुल वर्टिकल नहीं होगा, सपोर्ट के ऊपर से थोड़ा सा वो मूव करके आ रहा है, तो थीटा ऊपर मैक्सिमम होगा, लेकिन वो कभी भी 90 नहीं हो सकता। जबकि जब वो नीचे आएगा तो थीटा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा एट दी एंड। इससे आगे चलते हैं, ये हम यूज़ करेंगे आगे। ये फिगर मैं यहाँ पे खोल के रखता हूँ ताकि अब यहाँ पे देखें कि समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जब लगाया गया है तो लेफ़्ट साइड पे टी जो है वो नीचे लग रहा है, और उसका जो एक्स कंपोनेंट था वो इस तरफ होगा, तो इसीलिए हमने इसको कह दिया माइनस टी कॉस थीटा। जो वाई कंपोनेंट है, जो एक्स कंपोनेंट है दूसरे टेंजेंट का या दूसरी तरफ की टेंशन का, उसको हमने कह दिया टी प्लस डेल्टा टी कॉस थीटा प्लस डेल्टा थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी तरह समेशन एफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी लेंगे, तो उसके अंदर भी जो नीचे जो टेंशन है उसका वाई कंपोनेंट जो है वो इस तरह नीचे की तरफ बनेगा, और जो आगे की तरफ है उसका ऊपर की तरफ बनेगा, और दोनों का जो रिस्पेक्टिव नाम है, यानी टी साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस नीचे की तरफ है टी प्लस डेल्टा टी इंटू साइन थीटा प्लस थीटा, ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया। उसके अलावा ये लोड लग रहा है यहाँ पे, दैट इज़ डब्ल्यू नॉट इंटू डेल्टा एक्स,
और ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसको भी हमने नेगेटिव लिख दिया। फिर उसके बाद ओ पॉइंट पे मोमेंट ली है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि वो कैसे निकाली गई है। सबसे पहले डब्ल्यू नॉट डेल्टा एक्स ये है, और इस पॉइंट के लॉन्ग ये इस तरह मूव कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। पॉजिटिव किस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा एक्स बाई 2 से, तो यहाँ पे ये किया गया है। उसके बाद टी कॉस थीटा इस तरफ को है, इस पॉइंट के लॉन्ग ये इस तरह मूव कर रहा है, नेगेटिव माइनस टी कॉस थीटा। डिस्टेंस कैसे आएगा, यहाँ से लेके, यानी यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो बनेगा दैट इज़ डेल्टा वाई, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर दिया गया। उसके बाद टी साइन थीटा इधर लगा हुआ है, सॉरी टी प्लस डेल्टा टी जो है वो इसके अंदर से ही गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। टी साइन थीटा जो है वो इस तरह नीचे को है, इस पॉइंट के लॉन्ग ये इस तरह मूव कर रहा है, और इसलिए इसको पॉजिटिव कर दिया काउंटर क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस क्या आएगा, डेल्टा एक्स, ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन जो है वो 3 तरह की इक्वेशन बनेंगी जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। आगे वो क्या कर रहा है कि डिवाइडिंग ईच इक्वेशन बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग द लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एंड हैंस डेल्टा वाई अप्रोचेज टू ज़ीरो। और जब बिल्कुल डेल्टा एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी अप्रोचेज टू ज़ीरो हो जाएगा, और डेल्टा वाई भी ज़ीरो के अप्रोच कर जाएगा, तो थीटा के अंदर जो चेंज है डेल्टा थीटा वो भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, और जो टेंशन के अंदर चेंज है वो भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि आपके जो सेगमेंट है वो इतना छोटा हो गया कि उसके अंदर जो चेंज आ रहा है थीटा में, टेंशन में, वाई और एक्स की वैल्यू में, वो बिल्कुल ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होगा। तो इसके बाद जो इक्वेशंस बनेंगी वो इस तरह की इक्वेशंस बनेंगी, और ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ कि आपने इनकी डेरिवेशन को ख़ुद देखना है। हम आगे मूव करते जाएंगे फिर इस अभी की स्टडी के अंदर। उसके अंदर जो 2-3 चीज़ें बताने वाली हैं वो ये है कि जब x इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी आप बिल्कुल बॉटम के पॉइंट में है, x ज़ीरो है, तो यहाँ पे आपका जो टेंशन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, और उसको हम एफ एच कहेंगे। ये बात पहले भी हो गई है कि आपका टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो आपकी थीटा बिल्कुल ज़ीरो होगा, और आपकी जो टेंशन है वो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस होगी। तो उस वक्त जितनी भी टेंशन होगी वो एक्स कंपोनेंट के एक्स एक्सिस के अंदर जो भी कंपोनेंट बन रहा है उसकी वजह से होगी, और उसको हम एफ एच कहेंगे। जब हम कहीं ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी टेंजेंट बन रहा है ऐसे, उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा, ये एफ ऑफ एच होगा, और ये जो है इसको हम वी कहेंगे। ठीक है, तो यानी आपका इस पॉइंट के ऊपर सारी टेंशन एफ एच की वजह से है, और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं अलॉन्ग द केबल आपकी टेंशन जो है वो एफ एच और वी की वजह से होगी। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन को भी देखें तो टी कॉस थीटा जो है वो एफ एच आपको नज़र आ रहा है, और आगे जब मूव करेंगे तो टी साइन थीटा जो है वो डब्ल्यू नॉट एक्स की फॉर्म में मूव नज़र आ रहा है, और ये इक्वेशंस बनती जा रही हैं टेन थीटा डी वाई ओवर डी एक्स डब्ल्यू नॉट एक्स ओवर एफ एच। ये सारी जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। फ़िलहाल हम आगे मूव कर रहे हैं, ये इक्वेशन साथ साथ देखते जाएं। डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एक्स ओवर एफ एच। इसके अंदर डब्ल्यू नॉट भी आपको पता है यूडीएल है, एक्स जो है वो नीचे वाले पॉइंट से लेके जहाँ पे थीटा बिल्कुल ज़ीरो होगा वहाँ से लेके राइट वर्ड आपकी लेंथ है दैट इज़ एक्स। एफ एच मैंने बताया कि जो इस पॉइंट के ऊपर आपका टेंशन है वो एफ एच है, और किसी भी पॉइंट के ऊपर वो एफ एच रहेगी, आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। इसकी इंटीग्रेशन कर दी तो y इज़ इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एक्स स्क्वायर ओवर 2f(h). जब x l के इक्वल होगा यहाँ पे, तो एफ एच जो है वो डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर ओवर 2h बन जाएगा। आपने x की जगह l की वैल्यू पुट कर दी, और नीचे y इज़ इक्वल टू एच एक्स स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। अगर आप सिमिलर ट्राइंगल से भी करते हैं तो आपके पास यही आंसर आना था। बहरहाल ये आपने याद रखना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आगे ये भी उसी की कंटिन्यूशन है कि टी कॉस थीटा इज़ इक्वल टू एफ एच। इसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया, टी इज़ इक्वल टू एफ एच ओवर कॉस थीटा। टी मैक्स इज़ एट वेयर थीटा इज़ मैक्सिमम,
यानी थीटा यहाँ पे जो है वो ज़ीरो है, आहिस्ता 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 वो मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। तो टी मैक्स वहाँ पे आपको मिलेगी, यानी मैक्सिमम टेंशन वहाँ पे मिलेगी जहाँ पे थीटा मैक्सिमम होगा और यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि जहाँ पे एक्स एल के बराबर होगा, और इस केस में एल हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट तक की लेंथ है। तो टी मैक्स क्या हो जाएगा, एफ एच स्क्वेयर प्लस वी का स्क्वेयर होल अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम की तरह उसने बनाया। और इन आवर केस x इज इक्वल टू एल, तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एल, v इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एक्स आपने ऊपर देख लिया था, t साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एक्स देखा था। और अगर आप यहाँ पे जब हमने अपने केस के मुताबिक वैल्यूज़ डाली हैं तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एल आप देख रहे हैं, और उसी को उसने आगे पुट किया है v के जगह पे। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसके अंदर टी मैक्स, डब्ल्यू नॉट एल और एच या एफ एच का रिलेशन आपको मिल रहा है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे समरी में आपके पास ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो लिखे गए हैं। कुछ फार्मूला हो सकता है आपको पीछे डेरिवेशन के अंदर से भी कुछ ना कुछ यूज़ करने पड़े, लेकिन ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। y इज़ इक्वल टू एच एक्स स्क्र ओवर एल स्क्र, वाई किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखें तो y आपका ये डिस्टेंस होगा, h h जो है वो आपका टोटल, यानी आपका जहाँ पे थीटा ज़ीरो है और जहाँ पे आपका थीटा मैक्सिमम है वहाँ तक का डिस्टेंस आपका h कहलाएगा। x जो है वो उस जगह तक का डिस्टेंस है जहाँ तक आप किसी भी पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे इस केस में ये पॉइंट अगर है तो यहाँ से लेके नीचे तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ y, और जो अलॉन्ग द x एक्सिस डिस्टेंस है दैट इज़ x। और l जो है वो टोटल लेंथ है फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट टू द सपोर्ट, दैट इज़ l। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एच एक्स स्क्र ओवर एल स्क्र। एफ एच की वैल्यू गिवन है डब्ल्यू नॉट एल स्क्र ओवर टू एच। इसी के साथ t इज इक्वल टू एफ एच ओवर कॉस थीटा है, दैट इज़ इक्वल टू एफ एच स्क्र प्लस वी स्क्र। इसके अंदर अगर आप एफ एच की ये वैल्यू डालेंगे तो आपका फॉर्मूला जो है जिस तरह ऊपर बना था ये वाला ये बन जाएगा। तो टी मैक्स जो है वहाँ पे होगा जहाँ पे एफ एच की तो वही वैल्यू रहेगी, लेकिन जहाँ पे वी मैक्स हो जाएगा। और वी कहाँ पे मैक्स होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जहाँ पे डब्ल्यू नॉट जो है वो एल से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी लॉन्गेस्ट लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद आ गई है एग्जांपल। कुछ शेप्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो जब भी आपने इसको एनालाइज करना है, टेंशन निकालनी है, तो आपने सेंटर पॉइंट को अलहदा करना है। राइट वर्ड केबल अलहदा सॉल्व होगी और लेफ़्ट वर्ड जो है वो अलहदा सॉल्व होगी, और एक्स एल वाई और एच ये उसी तरह जो है वो गिने जाएंगे जिस तरह आपने ऊपर एग्जांपल में देखा। अब ये आ गई एग्जांपल टू। एग्जांपल वन हमने कंसनट्रेटेड लोड की थी। एग्जांपल टू के अंदर हम यूडीएल जिस केबल पे लगा होगा उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके एग्जांपल देखेंगे। पूछा यह गया है कि डिटर्मिन द टेंशन ऑफ द केबल एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। ए इधर है, बी बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है और सी जो है वो दूसरी सपोर्ट है। अज्यूम द गर्डर वेट इज़ 850 पाउंड पर फीट। जो नीचे गर्डर है उसका वेट है 850 पाउंड पर फीट। इसका मतलब है कि यूडीएल लग रहा है केबल के ऊपर, दैट इज़ डब्ल्यू नॉट इज़ इक्वल टू 850 पाउंड पर फीट। अगर आप बी और सी सेगमेंट ऑफ केबल को देखें तो वहाँ पे आपको एच की वैल्यू 20 गिवन है, और अगर आप ए और बी वाले को देखें तो एच की वैल्यू 40 गिवन है। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको कोई एक्स पे लेंथ नहीं गिवन, लेकिन जो टोटल लेंथ है फ्रॉम ए टू सी दैट इज़ 100 फीट। आपको ये नहीं पता कि अगर आप सेंटर से केबल को देखते हैं तो राइट साइड पे क्या लेंथ है और लेफ़्ट साइड पे क्या लेंथ है, तो उसको निकालने के लिए हम एक
एक और वेरिएबल यूज़ करेंगे एक्स डैश, जो हम आगे जाके देखते हैं। तो ये सारी एग्जांपल तकरीबन उसी तरह ही जैसे आपने ऊपर डेरिवेशन में देखा है। तो इसका मतलब है कि आपको फार्मूलाज वही चाहिए जो हमने ऊपर लिखे अभी देखे हैं, और उनको याद करके रखना। अगर आप अपनी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो एक पेपर पे वो फार्मूलाज लिख सकते हैं, ताकि आसानी हो फार्मूला को ढूंढने में जब आप उसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास चूँकि टोटल लेंथ का पता था 100, लेकिन हमें सेंटर से कोई डिस्टेंस नहीं पता था दोनों तरफ, तो हमने एक तरफ को कह दिया एक्स डैश। यानी हमारा अगर सिर्फ केबल का सेगमेंट बी सी को कंसिडर करें तो एल, कैपिटल एल की वैल्यू एक्स डैश है, और दूसरी तरफ जो है वो 100 फीट माइनस एक्स डैश बन जाएगी। टोटल 100 थी तो 100 फीट माइनस एक्स डैश। पहले फार्मूला वो यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारा वेट यूज़ हो रहा है और मैक्सिमम वो वैल्यूज़ यूज़ होंगी जो हमें पता है, जैसा कि y इज़ इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एक्स स्क्वायर ओवर 2FH। इसके अंदर x की वैल्यू अभी हम नहीं डालेंगे, इसकी हम जनरलाइज्ड इक्वेशन बना रहे हैं। डब्ल्यू नॉट की जगह 850 जो है वो पुट किया, 2 से डिवाइड होगा तो वो बन जाएगा 425 एक्स स्क्वायर ओवर FH। इसको जब हम नीचे देखेंगे कि अज्यूमिंग पॉइंट C इज़ लोकेटेड फ्रॉम B, तो हम x की जगह x डैश डाल देंगे, और जो मैक्सिमम हाइट थी वो हम 20 फीट डाल देंगे, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। यानी हमने L की वैल्यू डाली दैट इज़ x डैश, और हमने h की वैल्यू डाली दैट इज़ 20। तो हमारे पास FH के लिए एक रिलेशन बन गया 21.25 एक्स डैश स्क्वायर। ये काम हमने किया बी और सी सेगमेंट के ऊपर। जब यही काम हम ए और बी सेगमेंट के ऊपर करेंगे तो हमारे पास एक्स डैश की फॉर्म में एक और रिलेशन बन जाएगा, जिस तरह हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। फॉर पॉइंट ए जो y है, जो h है दैट इज़ 40। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये 40 आपको नज़र आएगा h की वैल्यू। उसके बाद आगे इक्वेशन उसी तरह की रहेगी, मिलती जुलती। 425 ओवर FH यानी 850 ओवर 2FH सॉल्व हो जाएगा, और L स्क्वायर की जगह माइनस इंटू 100 माइनस एक्स डैश। L माइनस में है, माइनस ये वाला इसलिए लगा, और 100 माइनस एक्स डैश जो है वो लेफ़्ट साइड वाले कैपिटल L की वैल्यू है। इसको हमने इक्वेशन में लिखने के बाद जब सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज़ 41.42 फीट। तो आपके पास जब एक्स डैश की वैल्यू आ गई है तो ऊपर वाली इक्वेशन में इस इक्वेशन के अंदर जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास FH की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी दैट इज़ 36,459 पाउंड्स या 36.5 किप्स। तो इसको आप FH की वैल्यू भी आपने निकाल लिया, आपने एक्स डैश भी निकाल लिया। तो उसके बाद आप एक रिलेशन बना लेते हैं dy ओवर dx, जो कि हमारे पास ऊपर फॉर्मूला था W नॉट एक्स ओवर FH का। तो उसके अंदर x की वैल्यू x की वैल्यू की फॉर्म में आपके पास dy ओवर dx आ जाएगा। x की वैल्यू की फॉर्म में जब आ जाएगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट टेंशन एट वेरियस पॉइंट्स। अगर उस वेरियस पॉइंट्स के अंदर पॉइंट ए को समझा जाए तो x क्या बनेगा 100 माइनस 41.42, और ये लेफ़्ट साइड पे है फ्रॉम द सेंटर, तो दैट इज़ 50 माइनस 58.58 फीट। tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, उसके अंदर x की वैल्यू डाली माइनस 58.8, तो आपके पास tan थीटा ये आ जाएगा और थीटा आ जाएगा फॉर पॉइंट ए। तो यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा को हमने यूज़ किया और उसके अंदर x की रिस्पेक्टिव वैल्यू डाली, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल आएगी। जब थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो उसको यूज़ करते हुए हम टी ए कैलकुलेट कर सकते हैं। टी ए इज़ इक्वल टू एफ एच ओवर कॉस थीटा ए, वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 61.7 के। पॉइंट बी क्या उसने बात पूछा था, तो पॉइंट बी के अंदर तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पॉइंट बी जो है वो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है। वहाँ पे आपका टेंजेंट, आपकी टेंशन हॉरिजॉन्टल है, तो वहाँ पे थीटा भी ज़ीरो है और वैसे भी आपकी जो टेंशन है वो एफ एच के बराबर आएगी। तो यहाँ पे ये देखें कि आपने जब थीटा ज़ीरो पुट किया तो आपकी टेंशन की वैल्यू जो है वो एफ एच के बराबर ही आई है। पॉइंट सी के ऊपर चलेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू राइट साइड पे 41.42 फीट है, तो आपने ये पुट कर दी। उसी
फॉर्मूले के अंदर, यानी tan थीटा इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू 0.02331 इंटू एक्स। तो जब आपने ये वैल्यू पुट की तो आपके पास थीटा निकल आया 44 डिग्री। उसी फॉर्मूले के अंदर आपने पुट किया फॉर टी सी के अंदर पुट किया है, तो इसका मतलब है कि आपने थीटा सी पुट करना है कॉस के साथ। तो आपके पास टेंशन एट पॉइंट सी कैलकुलेट हो जाएगी 50.7 किप्स। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसके अंदर समझने की ये बात है कि जब आप इसको वीडियो को देख रहे हैं तो आपने साथ साथ जो भी स्टेप्स हुए हैं उनको पॉज करके या जैसे भी सॉल्व करना। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि आ गई है, लेकिन असल में नहीं आई होगी। तो इसको आप रोक के पॉज करके खुद ही जब आप इक्वेशंस के अंदर फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर होगा, और जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको फिर भी वो इजी लगेगी। इसके बाद अगली एग्जांपल है। यहाँ पे आप पॉज करके तो पिछले एग्जांपल को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, और फिर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में मैं आगे चलूँगा। थर्ड एग्जांपल, डिटर्मिन द टेंशन ऑफ द केबल एट पॉइंट्स ए एंड बी। और केबल आप देख सकते हैं कि एक तरह से बिल्कुल ये सिमेट्रिक है, सेंटर से दोनों तरफ एक जितनी लेंथ है और एक जितनी हाइट है दोनों सपोर्ट्स की, और मेंशन्ड है यहाँ पे 8 फीट आपकी वर्टिकल हाइट है, और अगर आप नीचे देखें तो 15 फीट दोनों तरफ आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है, और लोड है यानी W0 500 पाउंड पर फिट। कैलकुलेट क्या करना है, ए बी के ऊपर टेंशन, ए और बी के ऊपर जो भी टेंशन आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक हैं, एक जैसा लोड लगा हुआ है, और सेंटर से एक ही जितना एंगल्स दोनों तरफ केबल प्रोवाइड करेगी। यानी जो थीटा ए होगा वही थीटा बी होगा, और जो टी ए होगी वही टी बी होगी। तो हम एक तरफ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे का कहेंगे कि ये वही है, सेम है। और आपको पता है कि जब हम किसी सपोर्ट पे जाएंगे वहाँ पे थीटा जो है वो मैक्सिमम होगा फॉर दैट केबल। तो अगर हम ए पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो मैक्सिमम थीटा हमें वहीं पे मिलेगा। उसके लिए हमें पहले एफ एच चाहिए और दूसरे नंबर पे वी ए चाहिए। तो दोनों का जब हम स्क्वायर लेके अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, जो हमने बेसिकली कैलकुलेट करनी है। तो एफ एच निकालने के लिए ये फॉर्मूला ऊपर गिवन है, W0 L स्क्वायर ओवर 2H। एल हमारे पास 15 फीट। अगर आप अब यहाँ पे दोनों बिल्कुल सेम होंगे, अगर आप राइट साइड को भी देखते हैं और लेफ़्ट साइड को भी देखते हैं, टेंशन की वैल्यू असल में सेम ही आएगी। आप इसको -15 पुट करें या 15 पुट करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एच जो है वो यहाँ पे गिवन है 8 फीट, तो आपने दोनों की वैल्यू पुट की, और बल्कि तीनों की वैल्यू आपने लोड भी पुट किया, तो आपके पास एफ एच आ जाएगा फुट में फीट में आ जाएगा आपके पाउंड्स के अंदर आपके पास एफ एच आ जाएगा। तो यानी आपने जब एफ एच निकाल लिया तो उसके बाद आप आगे मूव करेंगे, दैट इज़ वी ए या वी बी दोनों सेम है, आपने वो कैलकुलेट करना है। तो वो भी आप ऊपर जो फार्मूला गिवन था उसी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल लेंथ के साथ उसने किया हुआ है। आप अगर सेंटर से भी करना चाहते हैं तो भी आपका आंसर वही निकलेगा। सेंटर से करेंगे तो आप जो है वो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसने टोटल लेंथ ले लिया तो उसने 2 से डिवाइड कर दिया। अदरवाइज़ आप W0 इंटू एक्स कर दें, यानी जो ऊपर हमने लिखा था तो वो बनेगा 500 इंटू 15, तो आपका आंसर आ जाएगा V का। इस फॉर्मूले के अंदर यानी एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल अंडर रूट के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास टी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 10.28 किप्स। तो यहाँ तक हमारी 2 एग्जांपल्स हो गई हैं। जो एग्जांपल 4 है वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे अभी, क्योंकि अभी ये 2 एग्जांपल्स और उससे पहले के जो डेरिवेशन थी वो आपका समझना ज़रूरी है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके एट डिफरेंट पॉइंट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ये ईजी लगेगा।